नमस्कार। स्मार्ट स्टार्ट लर्निंग लाइव में आप सभी का स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण में विशेषण किसे कहते हैं और विशेषण के कौन-कौन से भेद होते हैं, ये देखने वाले हैं। विशेषण किसे कहते हैं? जिन शब्दों से संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता का बोध होता है, उन्हें विशेषण कहते हैं। और जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं। जैसे चंचल बालक, यह वाक्य में चंचल विशेषण है और बालक विशेष्य है। विशेषण के चार भेद होते हैं: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। गुणवाचक विशेषण जिन विशेषण शब्दों में किसी के गुण, दोष, रंगरूप, आकार, प्रकार, स्वाद आदि का बोध होता है, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण: गुण मतलब योग्य, परिश्रम, ईमानदार। दोष मतलब आलसी, बेईमान। रंगरूप मतलब काला, गोरा। आकार प्रकार जैसे कि लंबा, चौड़ा, गोल। स्वाद जैसे खट्टा, मीठा। गंध सुगंधित, गंधहीन। अवस्था मतलब बलवान, गरीब। स्थिति मतलब अगला, ऊपरी। देश काल मतलब पंजाबी, नवीन आदि गुणवाचक विशेषण है। संख्यावाचक विशेषण जिन विशेषण शब्दों में संख्या का बोध हो उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे एक, दो, दुगना आदि। संख्यावाचक विशेषण के मुख्य दो भेद होते हैं: निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक विशेषण जिस विशेषण में वस्तु, प्राणी अथवा पदार्थ की संख्या निश्चित हो उसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। निश्चित संख्यावाचक विशेषण के 6 भेद हैं। एक, गणना सूचक, उदाहरण एक पुस्तक, 10 रुपये आदि। दूसरा, क्रम सूचक, उदाहरण पहला, दूसरा, तीसरा आदि। तीसरा, प्रत्येक सूचक, उदाहरण प्रत्येक बच्चा, प्रति मास आदि। चौथा, समुदाय सूचक, उदाहरण चारों व्यक्ति, सैकड़ों आम आदि। पांचवा, आवृत्ति सूचक, उदाहरण दुगना, तिगना आदि। छठा, अपूर्ण संख्यावाचक, उदाहरण पाव, आधा आदि। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण जिस विशेषण में वस्तु, प्राणी अथवा पदार्थ की संख्या अनिश्चित रहती है उसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कुछ पुस्तकें, सब लोग आदि। कुछ, सब, थोड़े, बहुत, अधिक। कुछ विशेषण ऐसे होते हैं जो परिणामवाचक तथा संख्यावाचक दोनों ही रूप में प्रयुक्त होते हैं। यदि विशेष्य गिनी जाने वाली वस्तु है तो संख्यावाचक विशेषण कहलाती है अथवा वो परिणामवाचक विशेषण कहलाती है। परिणामवाचक विशेषण जिन विशेषण शब्दों से किसी वस्तु, पदार्थ के माप या नापतोल का बोध हो उन्हें परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। परिणामवाचक विशेषण के दो भेद हैं: निश्चित परिणामवाचक विशेषण और अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण। निश्चित परिणामवाचक विशेषण निश्चित परिणामवाचक विशेषण किसी संज्ञा या सर्वनाम के निश्चित परिणाम का बोध कराते हैं। उदाहरण 4 गज कपड़ा, 10 लीटर दूध। इन वाक्यों में 4 गज, 10 लीटर ये निश्चित परिणामवाचक विशेषण है। अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण जब किसी संज्ञा या सर्वनाम के निश्चित परिणाम का बोध नहीं होता तो उसे अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण कुछ आम,
थोड़ा पानी, कम चीनी, थोड़ा दूध, यहाँ कुछ, थोड़ा, कम ये अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण है। सार्वनामिक विशेषण जिन सर्वनाम शब्दों से किसी के विषय में संकेत पाया जाए उन्हें सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण, यह घर हमारा है। यह ये सार्वनामिक विशेषण है। तुम किस गली में रहते हो? यहाँ किस ये सार्वनामिक विशेषण है। सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषणों का निम्नलिखित रूपों में प्रयोग होता है। 1. निश्चयवाचक और संकेतवाचक सार्वनामिक विशेषण। उदाहरण, उस व्यक्ति को यहाँ बुलाइए। क्या यह पुस्तक तुम्हारी है? दूसरा, अनिश्चितवाचक सार्वनामिक विशेषण। उदाहरण, कोई सज्जन आए हुए हैं। घर में कुछ भी खाने को नहीं है, आदि। तीसरा, प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण। उदाहरण, कौन लोग आए हैं? कौन सी पुस्तक तुम्हें चाहिए? आदि। चौथा, संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण। उदाहरण, जो व्यक्ति कल आया था वह बाहर खड़ा है। यहाँ जो, वह ये संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण है। दूसरा, वह बच्चा सामने जा रहा है जिसने तुम्हारी पुस्तक चुरा ली थी। यहाँ वह, जिसने ये संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण है। उद्देश्य विशेषण। विशेष्यों के पूर्व लगने वाले विशेषणों को उद्देश्य विशेषण कहते हैं। जैसे अच्छा लड़का, सुंदर लड़की। विधेय विशेषण। विशेष्य के बाद में प्रयुक्त होने वाले विशेषण विधेय विशेषण कहलाते हैं। जैसे यह फल मीठा है, उसकी कमीज नीली है। प्रविशेषण। प्रविशेषण उन विशेषणात्मक शब्दों को कहते हैं जो विशेषण को भी प्रकट करते हैं अथवा विशेषण की भी विशेषता प्रकट करने वाले शब्दों को प्रविशेषण कहते हैं। जैसे वह बड़ा भोला है, मोहन बहुत चतुर है, वह बड़ा परिश्रमी है, वहाँ लगभग 20 छात्र हैं। सामान्यतः बहुत, बहुत अधिक, अत्यधिक, बड़ा, खूब, बिल्कुल, थोड़ा, कम, ठीक, पूर्ण, लगभग ये प्रविशेषण के उदाहरण हैं। विशेषणों की रचना। कुछ शब्द मूल रूप से विशेषण होते हैं, जैसे निपुण, चतुर, सुंदर आदि। लेकिन कुछ प्रत्ययों तथा उपसर्गों के लगाने से विशेष्य विशेषण में परिवर्तित होते हैं। जैसे बनारस से बनारसी, घर से घरेलू। यहाँ संज्ञा से विशेषण में परिवर्तन हुआ है। जैसे मैं से मुझसा, इतना, उतना, ऐसा, वैसा, आपसा, ये सारे सर्वनाम से विशेषण में परिवर्तित हुए वाले उदाहरण हैं। चलना से चालू, भूलना से भुलक्कड़, ये क्रिया शब्द से विशेषण में परिवर्तन किया गया है। बाहर से बाहरी, ऊपर से ऊपरी, यहाँ अव्यय शब्द को विशेषण में परिवर्तित किया गया है। यहाँ हम विशेषणों की रचना का और उदाहरण देखते हैं। जैसे अंक से अंकित, जागरण से जागृत, आसमान से आसमानी, आभूषण से आभूषित, इतिहास से ऐतिहासिक, दान से दानी, चर्चा से चर्चित, चाचा से चचेरा, यश से यशस्वी, यदु से यादव। सर्वनाम और सर्वनामिक विशेषण। कुछ सर्वनामिक विशेषण और निश्चयवाचक सर्वनाम समान रूप में ही प्रयोग में आते हैं, अतः इनको पहचानने में भ्रम हो सकता है।
इनकी पहचान के लिए सर्वनाम और विशेषण की परिभाषा पर ध्यान देना आवश्यक है। यदि इनका प्रयोग संज्ञा शब्दों से पहले हो तो ये सार्वनामिक विशेषण होंगे, और यदि संज्ञा के स्थान पर अर्थात अकेले प्रयुक्त हो तो सर्वनाम होंगे। जैसे यह पुस्तक अभी छपी है, इस वाक्य में ये विशेषण के तौर पे उपयोग में लाया गया है। यह मेरे साथ खेलता है, इस वाक्य में यह सर्वनाम के तौर पे उपयोग में लाया गया है। उस घर में मेरा मित्र रहता है, इस वाक्य में उस ये विशेषण के तौर पे उपयोग में लाया गया है। उसने मुझे बचाया, इस वाक्य में उसने ये सर्वनाम के तौर पे उपयोग में लाया गया है। यह फल पक्का है, इस वाक्य में ये विशेषण के तौर पे लाया गया है। वह कच्चा है, इस वाक्य में वह ये सर्वनाम के तौर पे यूज किया गया है।